आपण जदि वर्तमान झील को कहे से आगे आपन को गाली देकी दी चारि पद कहबो कोन कहबो मो स्वामी के मानिबा वाला लोक रे मो सासु को मानिबी मु तो मो स्वामी के मानिबी कौन शाशु कथा कहूच ना कौन उपदेश दिया होती ना शाशु चरण सेवुति नीति मन जानी माने शाशु मन जानी कि पाद सेवा कर कहीं शाशुटी स्वामी पूजा सिंहासन तो स्वामी जदि क्या पूजा कर माँ माने तोर शाशु तो स्वामी जदि किसी सुख संपत्ति होती तो शाशु कल्याण तेणु मन जानी सेवा करें शाशु को सेवा करी से पाठ भूली जाओ किछि दिन पर केमिति तांगु घरु हटेइबी से बाट करिवा ना स्वामी तर धरा आर बोहि शक्ति तोसिरे तंक चरण तोसिरे तंक चरण केते धैर्य तोह पाई प्रयोजन रखिबु सदा स्मरण दिया जाए तो स्वामी केते बड़ बोझ को मुंडरे मंडई तो स्वामी पृथ्वीपति जने राजा से पृथ्वीर भार बोझ मुंडई केते ओजन हो जाए शरीर तो स्थानटा कौटी तो मथा ऊपर तो स्वामी पाद तेणु तू केते धीर केते स्थिर केते धैर्यशीला हबु ए कथा चिंता करथु आजिकल ये कथा आपण कहतु से झील आपण को हटेइबे गाली देकी ये कथा हम कहना आम कथा आमे बुझिबा तमे कोन उपदेश दउछ ए समस्त किंतु जनक महाराज को उपदेश बड़ भिन्न थिला जनक महाराज झील सीता को जाई के आलिंगन करि कहले मालो तू छाड़ी के चली जीवु मां गोटी कथा मन रखि दुहिता दुई कुल को हिता मुझे गर्भरे कहबी सीता हूँ मो झी सीता हूँ रघुकुल बधू ये दुईटा कथा माँ भूलबुनि आ माँ सीता भी ठीक से कथा पाली थे चित्रकूटरे जतबेले भरतलाल जाइछन्ति आसीछन्ति जनक सुनयना चित्रकूटरे सेठी सभा सेठी जनक महाराज सुनयना सहित माता सीता को केउ रूप देखिले आपण चिंता करते सेठी जने सन्यासिनी वेशरे सीता को देखि देखु 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 जनक महाराज मन कुंडे मोट आनंद रे हिगला सेठी प्रशंसा करि पकेले कोळई नेले झियो को कहले मां बुआजी धन्य ही गली तो भली झियो पाई तू प्रकृत रे दुहिता नाम र सार्थकता करिछु पुत्री पवित्र किए कुल दो सुदस दबली कृत जानिली जनकर झील मु तो बाप भली परिचय पर आसीगला जगत रे मते लोके जानिले रे झील तू उभय कुल को उज्जवल करदेलु पवित्र करदेलु तोर जसरे सारा दिग्भाग आदि उज्जवल हो गला मो धन्य हो गली मां माने बाबा माने एई कथा सहित आमे गोटे कथा चिंतन करिबा जीवन काल रे तीन जन भाग्य रे सीता आसिले ध्यान देबे माता सीता को तीन जन पाइछन्ति किए कौ रूप रे ना जनक महाराज पाइछन्ति झियो रूप रे भगवान राम पाइछन्ति पत्नी रूप रे आउ जने तांको नै जाईछि काम प्रवण हेकि रावण कहार कोन लाभ होईछि जनक महाराज से पर्यंत समस्त पूर्ण प्रकाशित हो नथिले जेतेबेले सीता को से पाइले माता सीता जनकंकर प्रकाश होला जनक प्रकाशित हेले जगत रे के ना सीतार बापाई से पर्यंत जनक जने जोगी जने सिद्ध ज्ञानी
जड़े राजा एवं ऋषिव्रत आचरण कर राजर्षि ए रूप में परिचित थे। जितेबाला मां सीता को से पाइले कन्या रूप से संपूर्ण बैरागी बोली परिचित हो गले। सीता होचंती शांति रूपा, सीता होचंती लक्ष्मी रूपा। सीता को पाइबे तीन जन, जड़े रागी, जड़े बैरागी, जड़े अनुरागी। जनक महाराज होचंती बैरागी, बैरागी शांति एवं लक्ष्मी रूपा सीता को पाइबा परे तांको जीवन प्रकाशित होला। भगवान राम होचंती अनुराग, अनुरागी। माता सीता तांको जीवन रे आसीबा परे रामंकर जीवन विकसित हो गला, विकास लाभ कला रामंकर जीवन। और राग मार्ग रे रावण तांको रही गला, तार विनाश है। शांति की कई जबरदस्त घर कर लक्ष्मी की चोरी करके हटे एणु तणु एमती कर आनले से आनिकी हमको तलितलांत कर दबो। तेणु गोटे कथा आज अंतिम पर्याय को आसती सीता एवं शांति रूपा लक्ष्मी रूपा तांको पांती तीन जन, रागी, अनुरागी, बैरागी। बैरागी पाइले तार प्रकाश हुए, अनुरागी पाइले विकास हुए, रागी पाई गले, रागमार्गी पाई गले, रावण विनाश हुए। तेणु जनक महाराज उपदेश सार्थक हो। चारि झील को विदाय देवार समय आसीगला। माता सीता कंजूरी भितर सबू सुआ सारी मान को पाली थिले। सुख सारिका जानकी जियाए पूर्ण पाई उड़ाए। अच्छा ये दी जन जो झील को दी झील को विवाह करेंगे से माने देखा बेलू जड़े स्वर्ण वर्णा आउ जड़े पाटल वर्णा गोलाप रंगर देह। ये दी जन कलाबर को ये गोरी कन्या। अच्छा लक्ष्मण शत्रुघ्न ये दी जन देखा गोरा रंग, तांको स्त्री माने दी जन श्यामा, श्यामल वर्ण। तार जोड़ी ठीक है, बड़ा सुंदर ये जोड़ी। हो जत बेले चारि बर कन्या बसी गले सेतिक बेले विवाहर व्यवस्था कुलगुरु वशिष्ठ एवं सतानंद करुचंती उभय कुल पुरोधा। बाम नेत्रंकु दक्षिण भागे बसाइले पंचा कल्प बट्टा तले काम धेनुइले। एमिति बागर मंत्र चली कारिका अनुसार हौ 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 शेष बामरे थिब कन्या ताकू पुणी दक्षिण को बसाई जाए। हस्तग्रंथि ये सब गुड़ा क्रम अनुसार हुए। इटी गवेषण रविंद्रबंधु कहते बाम नेत्र को दक्षिण भागे बसाइले बांछा कल्पवट तले काम धेनु मिले। कहीं एमिति करा जाए ना इंद्र सब बेले अनै थाए मते टपिकरी केही पुरुष केही युवक जेमिति न जाऊ मो ऊपर को जेमिति अन्य केही न थाऊ एमिति मने मने से चिंता करूथाए। तेणु बर जेतेबेले जाए विवाह करबा पई सेतेबेले ताकू टिके सजई करी आखिरे कला पादरे अलता ये सब देई कि ताकू सजई कि निया जाए। अच्छा इंद्र जो चाहे किए जाऊँगी सवारी बस कि घोड़े चढ़ कि कड़े जाऊँगी अरे मु थाऊ थाऊ मुंडे मुकुट पिंधि किए जीव से समय पाखे जो था तार स्तावक मैंने कहते महाराज एटा गोटे कौटिका देखुना एटा कौन पुरुष एटा पुरुषाटे परा देख आखिरे कज्वल पादरे अलता ये सब लगे किए जाऊँगी आपण कौन आ विरुद्ध जी एमती करतु नहीं। इंद्रस्य वैदि जातानां मुकुटम जस्य मस्तके तस्य शिर हतं चक्रम तद्भावे दक्ष कन्यका। डाहाण पटरे कन्या को बसाई देले इंद्र देखे कहले अरे इटा बाँ पटरे बसची पुरुष ही कि डाहाण पटरे कन्या बसलानी
ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅଣପୁରୁଷାଟେ ଆଉ ଆ ପଛରେ କାହିଁକି ଲାଗିବା? ଯଦି ସେତିକି ନ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରାଘାତ କରିପାରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଚାର କରିକି ପୁରୋଧା କଣ କଲେ, ବାମନେତ୍ରୀଙ୍କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ ବସାଇଲେ, ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପବଟ ତଳେ କାମଧେନୁ ମିଳେ। ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ, ବନାଇଲେ ନାଭି ଶିରେ ଶିରେ ପାଟଖତି। ରେ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଏ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ ନୁହନ୍ତି? ମାନେ ରାମଚରିତ ମାନସ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ରସ ରାମାୟଣ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ପାନ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦି ଜଣ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେନି, ସେ ଦି ଜଣ ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତିନି, ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ। ସେଥିପାଇଁ ମଥାରେ ମୁକୁଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ହାତରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବା ଚାରି କନ୍ୟାକୁ ଚାରି ବର କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ କାହାର ବାହାଘର ହଉଛି ନା ରାମ ସହିତ ସୀତାଙ୍କର, ଭରତ ସହିତ ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କର। ଏ ବିଭାଗର ଖାଲି ସିନା ନାମ ନେଇକି ଆମେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଡିଏ ବଡ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵ ଅଛି। କଣ ସେ ତତ୍ଵ? ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦର ବରହ୍ନ ସହ ଏକ ମଣ୍ଡପ ରାଜଇ, ଜନୁ ଜୀବ ଉର ଚାରି ଅବସ୍ଥା ବିଭୁଗ୍ନ ସಮೇତ ବିରାଜଇ। ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ବର ମାନେ ଚାରି ବର, ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର।